हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है, और इसके अलावा अगर बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऑलरेडी हम इस वीडियो के सीरीज में बना चुके हैं जावा ट्यूटोरियल्स में, और इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है और मेथड ओवरराइडिंग को कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विथ जावा प्रोग्राम। क्यों करते हैं, उसका रूल क्या है, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट मेथड ओवरराइडिंग। कैन यू ओवरराइड द स्टैटिक्स मेथड? नो, स्टैटिक्स मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग वर्स मेथड ओवरराइडिंग, देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इफ सब क्लास चाइल्ड क्लास हैज बीन द सेम नेम या सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज नॉन एज मेथड ओवरराइडिंग। देखो, मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल है टू क्लासेस के बीच में। ठीक है, एक चाइल्ड क्लास और एक पेरेंट क्लास, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल है एक सिंगल क्लास में। ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन अदर वर्ड्स। इस पैराग्राफ को आप पढ़ो। इन अदर वर्ड्स, इफ ए सब क्लास प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन of the method that has been declared by one of its parent class, it is known as method overriding। मेथड ओवरराइडिंग मतलब कि आपके पास एक क्लास है ए और इस क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है कोई क्लास बी। फॉर एग्जांपल क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए, नो ए ओनली। ओके, तो इसमें क्या होता है, मान लो इसके पास एक इट मेथड है, क्लास ए के पास इट मेथड है और इसके पास भी एक इट मेथड है। तो क्या हुआ कि इस सुपर क्लास के इट मेथड को इस सब क्लास जो बी क्लास है क्या किया है, ओवरराइड किया हुआ है। इसी को बोलते हैं ओवरराइड। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे ओवरराइड क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। So uses of the Java method overriding is, method overriding is used to provide a specific implementation। For example, मेरे पास क्लास A है, उसके पास मेथड है it, तो आप सिंपली लिख लो publics void और it, इसका बॉडी आपको देना पड़ेगा गुड। उसके बाद एक क्लास है आपके पास B, उसके पास भी मेथड है it और उसका भी आपको बॉडी देना पड़ेगा। सो पब्लिक्स void it और इसका आप बॉडी दे दो सिंपली। ओके, सो ये जो बी क्लास है क्या है, ये जो बी क्लास में है इट मेथड है, तो इसमें कुछ और आप फंक्शनलिटी लिख सकते हो इस मेथड के बॉडी में, और इस मेथड के बॉडी में कुछ आप अलग फंक्शनलिटी लिख सकते हो जिससे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स अगर बात करें तो आप पेन ओपन करो, अगर अच्छे से समझना है तो। मान लो कि एक मेरे पास बैंक है, क्या है, बैंक है। अब इसको हटाओ, एक बैंक है, इस बैंक का नाम है SBI बैंक। क्या बैंक है, SBI बैंक है। और इसके पास सब जो बैंक होता है, नहीं, एक सुपर बैंक लेते हैं और बाकी सब बैंक लेते हैं। ओके, 3 बैंक लेते हैं नीचे, और क्या करते हैं, ओके गुड। उसके बाद हम लोग 2 काम में करेंगे, एक सबको ऐड कर देंगे, लिंक कर देंगे। मान लो इस बैंक का ए सुपर क्लास है, इस बैंक का ए सुपर क्लास है, इस बैंक का भी ए सुपर क्लास है। तो ये जनरल बैंक है, जैसे मोदी जी का बैंक का रूल है, तो मोदी जी यहाँ पे कुछ रूल देते हैं जिसको बोलते हैं बैंक रूल। और ए है SBI
ए है पीएनबी और ए है मेरा क्या आईसीआईसीआई बैंक है। ओके, सो ये जो बैंक है इसके पास एक मेथड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मेथड है और इसमें डिफॉल्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिसाइड करता है गवर्नमेंट जो 10% है। ओके, एक मेथड है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिफॉल्ट है और वो क्या करता है, डिफॉल्ट है 10%। तो जितने भी बैंक हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करेंगे, अगर इस मेथड को वो क्या करेंगे, ओवरराइड नहीं करेंगे, तो उनको बाय डिफॉल्ट 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात को समझो। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि नहीं मेरे पास उतना बजट नहीं है देने के लिए, मेरे पास कुछ अलग तरीका है और मैं उसके हिसाब से ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा गवर्नमेंट को, तो क्या करेंगे, इस बैंक के पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिफॉल्ट 10% है उसको ओवरराइड करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर में भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का मेथड बनाएंगे और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ मनी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना सर्विस होगा बैंक का, जितना लोग का अकाउंट खुलेगा, जितना पब्लिक उसमें पैसा जमा करेगा, उसके बेसिस पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से ले सकते हो। तो वो एक अलग हो गया, इनका फायदा हो गया एसबीआई का, पीएनबी का, आईसीआईसीआई बैंक का, जितना ये कमाएंगे उसमें से कुछ देंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ई बैंक जो एसबीआई है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई बैंक है, इनको प्रॉफिट हो या ना हो इनको 10% देना पड़ेगा। तो अगर आप क्या करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेथड है अगर इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, मान लो वो किया, ई किया और ये भी कर लिया, आईसीआईसी बोल रहा है कि नहीं मैं तो दे दूंगा जितना आप कहोगे, तो ई अपने मनी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, मान लो 7%। और ये जो है पीएनबी, ई अपने हिसाब से कितना दे रहा है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर आईसीआईसी बैंक जो है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ओवरराइड नहीं किया तो उसको बाय डिफॉल्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो सुपर क्लास पे डिपेंडेंट है। ओके, तो जहां पर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी को ऐड करना है, तो आप वहां पे क्या करोगे कि आप अपना उस मेथड को, सुपर क्लास के मेथड को इम्प्लीमेंट करोगे और कुछ अपना रूल्स दे दोगे। फॉर एग्जांपल अगर इस चीज़ों को अगर हमको इम्प्लीमेंट करना हो कोडिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे एडिट प्लस ओपन करो। लेकिन एडिट प्लस ओपन करने से पहले, इस प्रोग्राम को करने से पहले हम लोग एक चीज़ और जानकारी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कि बैंक वगैरह, ओके, इसको बाद में डिस्कस करते हैं या अभी कर लेते हैं। यूजेज ऑफ द जावा मेथड ओवरराइडिंग इज ऑलरेडी, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड। ओके, स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन जो जैसे आईसीआईसी बैंक कर लिया, नहीं किया है उस तरह से, विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द इट्स सुपर क्लासेस। अगर प्रोवाइड किया है सुपर क्लासेस को आप यूज कर सकते हो या अपना खुद का बना सकते हो। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज फॉर द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इट्स ए बेस्ट एग्जांपल, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। रूल्स ऑफ द जावा मेथड ओवरराइडिंग इज द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। सब क्लास और पेरेंट क्लास के पास वो मेथड सेम होना चाहिए। द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास, जिसे पेरेंट क्लास में होगा वैसे ही चाइल्ड क्लास में भी होगा। देयर मस्ट बी एज इज ए रिलेशनशिप इनहेरिटेंस। ओके, इज ए रिलेशनशिप मतलब कि इनहेरिटेंस होना चाहिए, दैट्स इट। हम चलते हैं एक बनाते हैं सिंपल सा जावा प्रोग्राम और इसको ले लेते हैं टेस्ट बैंक। टेस्ट बैंक इसमें मेन मेथड है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारे पास पहला क्लास है बैंक।
इस बैंक के पास एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक्स, या पब्लिक स्टैटिक नहीं होना चाहिए ना, पब्लिक वॉइड और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपली। और यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है, मान लो आपको देना है 10% बाय डिफॉल्ट। उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सिंपली कोडिंग में। सो यहाँ पे इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ 10%, okay, simply you have to pay, that's it। अब बताओ कि इसके पास जो भी सब क्लास है, बैंक का एक रूल हो गया, बैंक क्लास सुपर क्लास हो गया। अब इससे जितने भी बैंक लिंक होंगे इसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी बैंक क्रिएट करेंगे न्यू, जैसे SBI एक न्यू बैंक बना, वो एक्सटेंड करेगा। ये रूल्स होता है कंपनी का या गवर्नमेंट का, आप कह सकते हो कि इस बैंक के रूल को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा बैंक को। कर तो लिए, लेकिन अगर ये बहुत तेज है बैंक वाला तो क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ना लेकर के अपने से चेंज कर लेगा कि नहीं मुझे तो इसके बेसिस पे चाहिए और हम 7% ही दे सकते हैं। वो कहेगा ठीक है, जब तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है तो आप इतना ही दो। एक दूसरा बैंक है जिसका नाम है PNBE, ठीक है, वो भी एक्सटेंड करेगा। जैसे ही न्यू बैंक खुलेगा तो क्या करेगा, वो बैंक के रूल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है। उसके बाद ये भी होशियार है, ये भी सोच रहा है कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं दूंगा, मैं ट्रांजेक्शन के बेसिस पे दूंगा। तो ये अपना कैलकुलेट किया 8%, हर एक मंथ का अलग अलग होगा। उसी तरह से एक और बैंक है, उसका नाम है ICICI बैंक, ठीक है। सो क्लास CICI बैंक, ये भी एक्सटेंड किया किसके प्रॉपर्टी को, बैंक के प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो रूल है करना ही पड़ेगा। आप आओ यहाँ पे किए, ये करे कि नहीं मैं नहीं कुछ दूंगा, मैं जो आप बोलोगे वो करूँगा। ICICI बैंक बहुत पैसा है इस बैंक के पास, मान लो बहुत पैसा है इनके पास, तो बैंक के रूल को इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन ये SBI और PNB ने किया तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं किए तो इनको कितना देना पड़ेगा, सुपर क्लास का ही देना पड़ेगा जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। तो सिंपली हम आए टेस्ट में, और टेस्ट में आ करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक ठो, किसका, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे SBI का। SBI S इक्वल टू न्यू SBI, और इससे बोलेंगे तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो S डॉट यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेथड है उसको कॉल कर लेंगे सिंपली। इससे पूछेंगे बताओ तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो कहेगा मेरे मेथड को कॉल करके देख लो। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर दे रहा हूँ, जिसमें मेन मेथड होता है उसको टेस्ट करते हैं या सेव करते हैं आप कह सकते हो। और यहाँ से डॉट जावा सेव कर दो, कंपाइल करोगे, कंपाइल सक्सेसफुली रन करोगे तो ये बोला कि हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही 7% है मेरा, मैं पे करना हूँ। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि PNBE तुम्हारा कितना है, न्यू PNBE, तो बोलेगा ठीक है कॉल करके देख लो। तो मैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉल करूँगा और P से यहाँ पे कॉल करूँगा, तो बोलेगा मेरा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन मंथली है, तो बोला कि मेरा 8% है। उसी तरह से मैं पूछूंगा ICICI बैंक तुम्हारा रेट ऑफ ICICI C इक्वल टू न्यू ICICI बैंक से पूछेंगे तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो वो क्या बोलेगा चेक कर लो मेरा भी, तो उसका भी चेक कर लेंगे। जैसे ही उसका चेक करेंगे तो उसने कुछ नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट क्लास है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यू हैव टू पे, उसको लग जाएगा सदमा,
ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया मेरा? मैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहा था, मैं बोल रहा था सब दे रहे हैं 7%, 8%, और मुझे देना पड़ रहा है 10%। तब जब उसको होशियारी समझ में आएगा तो फिर से क्या करेगा वो, उस मेथड को ओवरराइड करेगा, कहेगा नहीं मैं इतना पे नहीं करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई डोंट लाइक टू पे दैट मच, मैं भी कम पे करूंगा और मैं उतना ही पे करूंगा जितना मेरा ट्रांजेक्शन होता है। तो वो जब पे करेगा तो वो करेगा 5%, उसके पास बहुत कम कस्टमर है। अब देखो जैसे इम्प्लीमेंट कर लिया तो उसके पास मिला कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द आईसीआईसी बैंक इज 5% हैव टू पे। वाओ, तालियां। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सुपर क्लास, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको ओवरराइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का लॉजिक यानी कि उसके मेथड को ओवरराइड कर देते हैं अपने क्लास में, ताकि एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक कुछ लॉजिक के बेसिस पे कर सके रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी तरह से इस कंसेप्ट को हमने बैंक पे अप्लाई किया। इसी तरह से आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे दुनिया का, सब पे अप्लाई कर सकते हो अलग अलग तरीके से। आई होप आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो कुछ चीज़ें जैसे कि इसका, जैसे यहाँ पे जो अगर स्टैटिक्स मेथड है तो इसको ओवरराइड नहीं करेंगे, स्टैटिक्स मेथड है तो इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द एसबीआई कैन नॉट बी ओवरराइड रेट ऑफ द इंटरेस्ट इन द बैंक। सो स्टैटिक्स मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता, ओवरराइडिंग नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जो भी मेथड का नेम यहाँ पे है वही सेम टू सेम होना चाहिए, प्रोटोटाइप। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। अगर आपने नहीं अभी तक बनाया है तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो। ओके, डेट्स इट। यहाँ तक ऐसी ऐसी, और उसके बाद यहाँ से ऐसी ऐसी लेकर यहाँ ले लो, और आप इस प्रोग्राम को करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।